शराब पीने से विटामिन मिलता है और इसी तंत्र को ठीक करना है। कहाँ शराबबंदी सामूहिक संकल्प है, क्रिया खाएं, क्रिया गवई भाषा में जिसको कहते हैं। शराबबंदी एक बहुत अच्छे सोच के साथ आया था नीतीश कुमार जी का, एक ड्रीम प्रोजेक्ट, एक सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां तो इसमें दिख रही है। कहा जाता है कि बिहार में तो जंगल राज आ गया, महाजंगल राज आ गया, तो बेटी उठी साइकिल से नहीं निकल रही है। अब ERCTC का घोटाला पशुपालन से बड़ा घोटाला है और पूरा लालू परिवार उसमें मुजरिम है। जगता बाबू को तो इतना समझ होना चाहिए, वरिष्ठ नेता है, हम लोग के सम्मानीय है। दिए नहीं तो IRCTC घोटाले के अभियुक्त हो गए हैं, तो घोटाला से मुक्ति प्रमाण पत्र लिए नहीं है, तब मुक्ति प्रमाण पत्र जनता दिल्ली कहाँ आपको देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी कलेजा। खास मुलाकात के सिलसिले में आज हम मिलने आए हैं जदयू के प्रवक्ता और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद श्री नीरज कुमार जी से। सबसे पहले तो सर स्वागत है जी। धन्यवाद। पहला सवाल सर यहीं से शुरुआत होगा, क्या NDA गठबंधन में सब कुछ ठीक है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर कोई मतभेद? 7 निश्चय पार्ट 2 जिसमें कि हर खेत तक पानी पहुंचाने, जैसे बिजली हमने पहुंचाया, तो ये जो कार्यक्रम उस पर कोई मतभेद? अब कोई राजनीतिक दल अपना अपना नज़रिया रख सकता है, उसको रखने का अधिकार है, लेकिन जो सामूहिक फैसला होता है उस पर अगर मतभेद है, मंत्री परिषद के फैसले पर मतभेद है, अब राजनीतिक बयान के संदर्भ में यह कहना कि NDA में गड़बड़ी है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है। शराबबंदी पर सर नीतीश जी के गृह जिला में जब 11 लोगों की मौत हुई जहरीली शराब पीने से, तो संजय जायसवाल जी का बड़ा तल्ख बयान आया, इस पे क्या कहेंगे? उसके लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मानक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, 5 जनवरी 2017 को गांधी मैदान में जब प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू कर एक सराहनीय निर्णय लिया है। सभी दल और संगठनों को सहयोग की अपील किया, तो सभी दल में सहयोग के लिए कहा था, समीक्षा के लिए कहा था। और समीक्षा किस बात का होना चाहिए? क्या शराबबंदी की नीति की समीक्षा या उसके क्रियान्वयन के मानक की समीक्षा? ये तो तय करना पड़ेगा ना। और आंकड़े गवाह है भाई, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए, जो देश के विभिन्न राज्यों में शराबबंदी लागू है और बिहार ने कैसे उस मामले में उपलब्धि हासिल की, यह देखने आवश्यक है। अब ये सारे आंकड़े हैं, ऐसा नहीं कोई मैं अपने मुंह से बोला, वो भारत सरकार के आंकड़े हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट देख लीजिए, 2015-2019, आपको एहसास हो जाएगा। भाई शराबबंदी समाज के सारे तबके के उन्नयन के लिए है और शराब पीने से विटामिन मिलता है और इसी तंत्र को ठीक करना है। कहाँ नहीं हुआ है? महाराष्ट्र के वर्धा में, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, वहाँ भी जहरीली शराब की, अवैध शराब की घटना हुई। गुजरात के अंदर हुआ है, बहुत सारी घटनाएं हुई। राजस्थान है बगल में, दूसरे राज्य, पड़ोसी राज्य आते हैं और जो लोग यहाँ सवाल उठाते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पड़ोस के राज्य झारखंड में सरकार में शामिल हैं, क्यों नहीं शराबबंदी के लिए? आप जब बिहार में आपने संकल्प लिया सदन के अंदर में, तो क्यों नहीं इस सवाल को उठाते हैं कि पड़ोस के राज्य में बंद होना चाहिए शराब? नहीं, चूँकि गठबंधन की सरकार है, तो अगर किसी बात पे असहमति होती है तो आपको नहीं लगता है कि मिल बैठ के इस पे फैसला होना चाहिए कि मीडिया में? मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमारे अधिकार में केवल यह है कि शराबबंदी सामूहिक संकल्प है, क्रिया खाएं, क्रिया गवई भाषा में जिसको कहते हैं। तो शराबबंदी का जो सकारात्मक चीज़ है, और हम तो अनुरोध करेंगे कि जो लोग आलोचना इसकी करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं ना, अपने अपने दल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करिए कि शराबबंदी को कैसे सफल बनाया जाए। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में कोयला की उपलब्धता नहीं रहने के बावजूद हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। हर गांव में पोल पर टोल फ्री नंबर है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कोई नाम भी नहीं जानेगा। प्रयास करना चाहिए कि ये सामाजिक अभियान है, इसको सफल बनाया जाना चाहिए। जातीय जनगणना के मुद्दा पर भी लगातार आपके पार्टी के खिलाफ भाजपा नेताओं का बयान आते रहता है, इस पे क्या कहें? नहीं, जातिगत जनगणना पर विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी जब मिलने गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, तो भारतीय जनता पार्टी कोटे के माननीय मंत्री जनक राम जी भी थे और राज्य सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे।
तो इस पर कोई मतभेद की बात, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, सदन के अंदर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, तो मतभेद कैसे होगा? शराबबंदी एक बहुत अच्छे सोच के साथ आया था नीतीश कुमार जी का, एक ड्रीम प्रोजेक्ट, एक सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां तो इसमें दिख रही है। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, एक बेहतरीन तरीके से इसमें समीक्षा की ज़रूरत है? पहले तो कि शराबबंदी कानून सही है ना, इससे किसी को मतभेद है तो उसका पैमाना क्या होगा? नेशनल क्राइम ब्यूरो जो हेल्थ इंडिकेटर है वही आंकड़ा होगा ना, कोई बिहार का तो आंकड़ा है नहीं। तो देश के दूसरे राज्यों में भी शराबबंदी लागू है और शराब की उपलब्धता भी है। अगर शराबबंदी का प्रभाव नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदस्य कैसे आज अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आंदोलन कर रही है कि शराब का ठेका मत बढ़ाओ? और ये आंकड़े गवाह हैं भाई, आप देख लीजिए ना, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा, सड़क चलाते दुर्घटना जो होता है उसमें बिहार कहाँ पर खड़ा है। और देश के दूसरे राज्यों में जहाँ शराबबंदी वैसी भी घटनाएं होती है। यह जन जागरूकता के साथ प्रशासनिक तंत्र को दुरुस्त किए जाने का मामला है और इसको हम लोग लगातार करते रहते हैं। नहीं करते तो इतने लोग पर कार्रवाई कैसे होती? जरा आंकड़ा निकाल के देख लीजिए देश के दूसरे राज्यों का, इतने प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कहीं कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। लेकिन अब ये समस्या है कि पड़ोस का राज्य है जहाँ शराबबंदी नहीं लागू है, उन लोगों की रुचि रहती है कि शराब से ही राजस्व लाओ। और जब सर्वदलीय निर्णय लिया है तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण अभियान चलाइए। बिहार में बात होती है कि अपराध में कमी आ रही है, लेकिन लगातार हत्या हो ही रहा है। राजीव नगर में भी हत्या हो गया और हत्या हो जाने के बाद आरोपी फरार भी हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस पे आरोपी फरार हो जा रहे हैं। कई दिन फरार रहेंगे? अरे कितना दिन तक? लेकिन अपराध नहीं, अभी ऐसा हुआ है। मैं तो उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ हम लोग सब बैठे हुए हैं, अब कोई आदमी आपराधिक घटना कर दे तो कानून का राज खत्म हो गया। कि कोई व्यक्ति अगर मुकदमा नहीं दायर करेगा तब पर भी पुलिस FIR करेगी और पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी कि वह अपराधी को खोज करके निकाले। और बिहार गृह विभाग का आंकड़ा जाकर देख लीजिए, हर केस के आगे में अभियुक्ति लिखा रहता है कि उसमें क्या हुआ। देश के दूसरे राज्यों में आपको नहीं मिलेगा। हर केस के सामने अगर हम भी मुकदमा दर्ज करेंगे तो अभियुक्ति लिखा रहेगा, इसमें फाइंडिंग क्या आया। तो आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पाना सरकार की कार्यशैली होनी चाहिए। अपराध करने वाला जाति, धर्म, वंश, पार्टी के आधार पर उसको कोई छूट नहीं मिले, यही पैमाना होता है। लेकिन आपराधिक घटनाएं का बारे में यह कहा जाता है कि बिहार में तो जंगल राज आ गया, महाजंगल राज आ गया, तो बेटी उटी साइकिल से नहीं निकल रही है अब। अरे उपलब्धि को मानना चाहिए। अभी आज के अखबार में छपा है, बिहार के जो पुलिस एकेडमी है राजगीर का, पूर्वोत्तर क्षेत्र का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल उसको माना है। पुलिस जहाँ ट्रेनिंग होती है, 26% महिलाओं की हिस्सेदारी, बेटियों की हिस्सेदारी हो गई। तो ये सकारात्मक परिवर्तन नहीं है। जहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था बिहार में, वह बिहार हम लोग को मिला था जहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। कैसे कैसे करके लोग ट्रेनिंग करवाते थे पुलिस बल का। आज देखिए हमारे पुलिस बल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को पूर्वोत्तर जो है भारत का हिस्सा, उसका सर्वश्रेष्ठ मॉडल केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार ने ये उपाधि दिया है उसको। राजद का कहीं ना कहीं आप लोग के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होते जा रहा है। जगदानंद सिंह ने भी नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दे दिया, इस पे उन लोग को कोई पूछ नहीं है, इसलिए मार्केटिंग करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं चर्चा में बने। अरे असल नहीं, चर्चा नहीं, मामला दूसरा है। एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल हुई है जिसमें कि पशुपालन से भी बड़ा घोटाला है। IRCTC, उसमें अभी तक के कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। तो उसके बाद इन लोग का बयान देखिएगा, तरह तरह के मुद्दे को भटकाना जानते हैं। क्योंकि IRCTC का घोटाला पशुपालन से बड़ा घोटाला है और पूरा लालू परिवार उसमें मुजरिम है। जो भी राजनीति में लोग हैं लगभग लोग उसके मुजरिम हैं। अरे भाई, जिस आधार पर हमने आपको पेवेलियन पकड़वाया तो उन मुद्दों का जवाब दे दिया आपने। जगता बाबू को तो इतना समझ होना चाहिए, वरिष्ठ नेता है, हम लोग के सम्मानीय हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा सवाल उनसे केवल एक ही है कि महागठबंधन की सरकार के समय तेजस्वी यादव पर जो आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस समय भी हमारी पार्टी ने कहा कि आप इसका बिंदुवार जवाब दीजिए। आज तक तो जवाब दिए नहीं।
तो जवाब दिए नहीं तो IRCTC घोटाले के अभियुक्त हो गए हैं। तो घोटाला से मुक्ति प्रमाण पत्र लिए नहीं है, तो मुक्ति प्रमाण पत्र जनता दल कहाँ आपको देने वाला है। तो आखिर के 2 सवाल, विश्वविद्यालयों की स्थिति सर खराब होते जा रही है, वाइस चांसलर लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, इस पे क्या कुछ प्रयास होने जा रहा है सुधार के लिए? राज्य सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार निगरानी विभाग ने संभवतः, हमको अद्यतन जानकारी नहीं है, पहली घटना हुई होगी कि आर्थिक अपराध इकाई ने गोरखपुर में जाकर छापामारी किया, कार्रवाई किया। कार्रवाई करने का जो एक यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो हमको अधिकार है राज्य सरकार को, तो उस हमने ही किया, आर्थिक अपराध इकाई ने किया और हम लोगों ने अपनी भावना से प्रेषित भी कर दिया। अब कार्रवाई तो हमारे हाथ में है नहीं, जो मेरे एक्ट के अनुसार जो होना चाहिए उस दिशा में हम अभी और कार्रवाई लोग कार्रवाई के जद में आने वाले हैं। स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले चुनाव में महागठबंधन कह रही है कि इस बार सफाया कर दें। इसे वहाँ तारापुर कुशेश्वर स्थान में उसी टाइप का है। तारापुर कुशेश्वर स्थान में तो बाले बच्चे लग गए थे, जानकारी है कि नहीं? पिता पुत्र और संबंधी भी काउंटिंग एजेंट तक बन गए थे तारापुर में जाके, यहाँ तक के काम किए थे। अपना निजी परिवार का व्यक्ति काउंटिंग एजेंट जाके बन गया था, ये हाल था ये लोग का। अब चुनाव परिणाम के पहले कोई दरभंगा में, कोई मुंगेर में प्रवास कर रहे थे, फिर लज्जा से मुंह छिपाते हुए भागे। अरे अभी तो अधिसूचना जारी हुई नहीं है, आपने आर्थिक रेस का घोड़ा खोजा है, चूँकि इसी के लिए 10-12 दिन रहे थे, ऐसे तो अस्थायी कभी रहते नहीं हैं। तो अब अधिसूचना जारी होगी, NDA अलायंस पार्टनर जो है सब मिल करके तय करेगा, और अति पिछड़ा को आरक्षण हम दें, महिलाओं को आरक्षण हम दें, दलितों को आरक्षण हम दें, और आप तो अपने लिए आरक्षण रखते थे। तो हमको उम्मीद है ना, पिछले बार भी यही दावा इन लोग का रहा है, और ये दावा आज से नहीं कर रहे हैं, जब से लालू जी सत्ता से बेदखल हुए हैं हर बार दावा करते हैं कि अच्छे दिन मेरे आने वाले हैं, और जब जब आना रहता है तो कभी न कभी न्यायिक हलंत लग जाता है। एक आखिरी सवाल, 9 वर्ष आ गया है और खरमास भी खत्म है, तो पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जनता के लिए क्या कुछ खास होने वाला? सबसे बड़ा तो उपलब्धि हमारे लिए यह होने वाला है कि हमको जहाँ तक जानकारी 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। ये एक रिकॉर्ड होगा देश के अंदर में, जबकि प्राथमिक शिक्षक में छात्र और शिक्षक अनुपात में बिहार सबसे आगे है देश में। दूसरा हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि भाई अभी देखिए राजगीर में मिला, इतना बड़ा अवार्ड हमको मिला। जो गंगा का जल है उस कार्य योजना को हम लोग अंतिम रूप तक पहुंचाने वाले हैं, नवादा तक जाने वाला है। तो राज्य सरकार जो शैक्षणिक संवर्धन और सामाजिक संवर्धन का काम कर रही है, उसमें दिशा में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र केवल क्यों, पूरे बिहार इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार जी, इन्होंने अपने ही अंदाज में पूरे सवाल का बड़े बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहारी कलेजा देख रहे थे, अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।